लव जिहाद की जितनी केसेस है, बहनों को वापस लाना, उनको फिर से अपने राह पे चलना सिखाना। मैं कर्नाटक में भी इलेक्शन के लिए गई थी, वहां पे जो जो वादे किए थे क्या वो पूरे किए हैं? राम लल्ला के नाम पे जो मजाक किया जाता है, क्या उनके साथ आप खड़े रहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से मैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हूं और इस समय घोषामहल विधानसभा में प्रदेश महिला अध्यक्ष हमारे साथ चित्राताई वाघ है, जो हनुमान मंदिर को दर्शन के लिए आई है। सबसे पहले मैम नवभारत में आपका स्वागत। किस तरीके का यहाँ पर प्रचार है और क्या कुछ जिम्मेदारी थी जिसे आप यहाँ निभा रही हैं? घोषामहल विधानसभा जिसके ऊपर पूरे देश का ध्यान है, और यहाँ के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक है टी राजा भाई, और इनकी जीत जो है वो पूरी तरह से तय है। हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार इतना ही नहीं, हिंदू धर्म के रक्षण करने वाले है हमारे भाई है। लव जिहाद की जितनी केसेस है, बहनों को वापस लाना, उनको फिर से अपने राह पे चलना सिखाना, ऐसी बातें यहाँ ऐसी बहुत सारे काम है जो राजनीति के परे जाके जिसे हम सामाजिक काम कह सकते हैं, इसमें भी राजा भाई का बहुत बड़ा योगदान है। लगभग 502 करोड़ के आसपास यहाँ पे काम उन्होंने किए हैं, और विधायक के तौर पे उनकी जो लोकप्रियता है वो बहुत ही प्रचंड है। आप देख रहे हैं कि इलेक्शन का माहौल है, 30 नवंबर को यहाँ पे मतदान होने वाला है, और कल ही राजा भाई के इस विधायक क्षेत्र में देश के लोकप्रिय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, इनका यहाँ पे रोड शो हुआ, जिसे बहुत ही प्रतिसाद अच्छा यहाँ पे लोगों को मिला है। और अभी आप देखिए 30 नवंबर को मतदान है और राजा भाई अभी निजामाबाद गए हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उनका प्रचार करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के ऊपर ये जो पूरा इलेक्शन का जो काम है वो लोगों ने अपने हाथ में लिया हुआ है। और हर एक गोशा महल में रहने वाले हर एक भाई और हर एक बहन को ऐसे लगता है कि मैं ही राजा भाई हूँ और राजा भाई को जिताने का दायित्व मेरा है। इसी तरह से हर बहन और हर भाई हमारा काम कर रहा है। अगर आप आज देखेंगे तो गोशा महल के गली कुचे में आपको हमारे भाई और बहन बाइक रैली करते हुए नजर आएंगे, और लोग उनको बाहर आके मिल रहे हैं। मैं भी यहाँ पे थी, लोगों ने कहा कि आने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमारा इलेक्शन है और राजा भाई को जिताना हमारा परम दायित्व है। हम देख सकते हैं कि जिस हनुमान जी के छाया में हम यहाँ पे खड़े हैं, इसका निर्माण भी राजा भाई ने किया है। यहाँ पे जिस प्रकार का अवैध काम चल रहा था उसे रोक लगाने का काम और धर्म के मार्ग पे चलाने का काम ये राजा भाई के माध्यम से हुआ है। आज आप यहाँ खड़े रहिए, आपको हैदराबाद का नजारा नजर आता है। पहले बंजर जैसा रहा ये पहाड़, आज लोगों का श्रद्धा का स्थान बन गया है। तो ऐसे हैं हमारे राजा भाई, और मुझे बिल्कुल भी मेरे दिल में कोई संदेह नहीं है। राजा भाई जिस लीड से जीत के आए थे उससे कई कई गुना ज्यादा लीड से फिर से एक बार जीत के आएंगे। मैम, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जिस तरीके से जिक्र किया है कि महिलाओं को वो महीने का पैसा देंगे, रोजगार के लिए उनको योजनाएं देंगे, गैस बाटले का दाम, तमाम योजना लेकर के कांग्रेस यहाँ पर उतरी है। उसे किस नजरिए से देख रही हैं? और साथ ही साथ एमआईएम ने यहाँ पर कैंडिडेट नहीं उतारा है, तो क्या यही वजह है राजा सिंह के यहाँ जीतने? नहीं, राजा भाई के नाम से ही बड़े बड़े काम जाते हैं। उनके सामने लड़ने की वैसे तो कोई हिम्मत नहीं करता है। जो भी हो गया, जो भी अभी खड़ा है प्रत्याशी, उसको भी धूल चटाने का काम ये गोशा महल की जनता ही करेगी, ये मैं आपको बता दूं। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो बहुत कुछ लिखा रहता है। मैं कर्नाटक में भी इलेक्शन के लिए गई थी, वहां पे जो जो वादे किए थे क्या वो पूरे किए हैं? तो लोगों को सिर्फ बुलाने का काम, लोगों का ध्यान कहीं और डिस्ट्रैक्ट करने का काम ये कांग्रेस के माध्यम से होता है। कांग्रेस के नेताओं को, जो नेता इस प्रकार के बयान करते हैं, उनको कांग्रेस के लोग ही सीरियसली नहीं लेते। तो आप और हम क्यों ले, और आप हम नहीं लेंगे तो ये हैदराबाद की जनता, ये गोशा महल की जनता क्यों लेगी? ऐसे मुझे लगता है। इसके लिए ये सारे ढकोसले हैं लोगों को बहलाने और फुसलाने के। लेकिन जो लोग, जो विधायक जनता के दुख सुख में काम आता है, राजा भाई जैसा एक शख्स है गोशा महल में, जिसे मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं लगती, कोई पीए का नंबर नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी मिल सकता है, अपनी बात रख सकता है, और एक बड़े भाई होने के नाते राजा भाई उनका काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि जनता के सुख दुख में उनका सुख दुख जानना, उनके साथ खड़ा रहना, ये भी राजनीतिक नेताओं का काम है। और हमारे राजा भाई तो राजनीतिक के परे जाके सामाजिक काम करने वाले बहुत अच्छे नेता है, और लोगों का बहुत अच्छा समर्थन उन्हें मिल रहा है।
आखिरी सवाल है आपसे, क्या मैसेज होगा खास करके घोसामहल विधानसभा के जो मतदाता हैं, युवा मुझे सभी से यही कहना है, धर्म की रक्षा करने वाले हमारे राजा भाई का साथ आप दीजिए। रामलला के नाम पे जो मजाक किया जाता है, क्या उनके साथ आप खड़े रहेंगे या रामलला को घर घर में पहुंचाने वाले हमारे राजा भाई के साथ खड़े रहेंगे? ये सोचने का अभी वक्त आ गया है। और सिर्फ एमआईएम ही नहीं, इस एमआईएम जैसे लोगों को बढ़ावा देने वाले केसीआर को भी घर का रास्ता दिखाने का काम इस बार तेलंगाना की जनता ने करना चाहिए। जितने करप्शन उन्होंने किए हैं, वो अगर वो देखे जाए तो मुझे लगता है कि पूरे देश में इतने करप्शन किसी राज्य में नहीं हुए जितने तेलंगाना में हुए हैं। लोगों के सामने ये सारी बातें हैं, पुनर्विचार जरूर करें। ये 5 साल में एक बार आने वाला मौका है। केसीआर और एमआईएम दोनों को घर पे बिठाने का वक्त आ गया है और देश को प्रगति की ओर ले जाने वाला हमारा नेतृत्व, देश के सम्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी, इनके भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मतों से वहां पे विजयी बनाइए, यही मैं आह्वान करूंगी। जय भाजपा, तय भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ चित्रताई वाघ थी, महाराष्ट्र महिला प्रदेश अध्यक्ष। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एमआईएम की जो भूमिका है, भ्रष्टाचार की जो भूमिका है, उसे लोगों को बदलना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केसीआर की भी जमानत इस चुनाव में लोगों को जब्त करना चाहिए। हैदराबाद से नवभारत समाचार, मुरारी सिंह।